तो जैसा कि आपको पता है एमसीसी की नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है 2026 के लिए। जो 4/8/2026 मतलब 4 अगस्त से हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। अब सबसे बड़ा डाउट यही है कि हमको काउंसलिंग करनी कैसे है, इसके बारे में डिटेल से एक वीडियो पॉइंट टू पॉइंट इसमें बताऊंगा कि हमको चॉइस फिलिंग कैसे करनी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कैसे लगती है, सिक्योरिटी फ़ीस कितनी होती है, किस कैटेगरी की कितनी फ़ीस देनी पड़ती है, प्राइवेट कॉलेज के लिए कितनी देनी पड़ती है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितनी देनी पड़ती है, कौन से राउंड कैसे चलते हैं, फर्स्ट राउंड के अंदर क्या करना है, इसके साथ साथ स्टेट राउंड चलते हैं वो भी कैसे करना है, एक एक पॉइंट को डिटेल से बताऊंगा। डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने हैं, अभी डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने हैं, कौन सी डेट को, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद हमको डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड करना है, कॉलेज के अंदर फिजिकल जाना है नहीं जाना, इसके बारे में डिटेल से एक एक चीज़ को पॉइंट जो बिल्कुल भाई और बहन की तरह इस वीडियो को आराम से थोड़ा देख लेना। 2x 3x में वीडियो मत चलाना, 1x में चलाना, आराम से देखना, एक एक चीज़ समझ आएगी। फटाफट के चक्कर में एक वीडियो देखो, आराम से देखो, समझो, तब आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को मैं आराम से एक एक चीज़ को डिटेल से बताऊंगा ताकि एमसीसी के संबंधित आपका कोई भी डाउट हो सबका सब क्लियर हो जाएगा। फिर भी इस वीडियो को समझने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे काउंसलिंग कैसे करनी है, कौन से रैंक्स में मुझे कौन सा मिलेगा, AA CCC काउंसलिंग करानी है या फिर मुझे ये एमसीसी काउंसलिंग करानी है, तो आप इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकें। नंबर है आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर 7013832115। इस व्हाट्सएप पे आप डिटेल भेज देना, मैं आपको डिटेल से एक एक चीज़ बता दूंगा। हमारी टीम से भी आपको जोड़ दूंगा, नहीं तो मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बताऊंगा। लेकिन आप जब भी काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी, एक चीज़ का आप टीम हमारी हेल्प करेगी, कोई डाउट कोई डरने वाली बात नहीं। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल का नाम है नीट वाला। सब्सक्राइब तो करना आपकी मर्जी है, लेकिन बात करते हैं आप फीस स्ट्रक्चर। जब हम कॉलेज काउंसलिंग स्टार्ट होगी 4 अगस्त, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी 4 अगस्त को काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जब काउंसलिंग हमारी स्टार्ट होगी तो सबसे पहले यही डाउट है कि हमका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी। जो एमसीसी की काउंसलिंग है, अभी ऑफिशियल वेबसाइट भी जाके भी आपको विजिट कराऊंगा, वहाँ पे भी डिटेल से समझाऊंगा। यहाँ पे आपको समझने की ये ज़रूरत है कि जो एमसीसी काउंसलिंग है वो 15% कोटा के हिसाब से करती है। ऑल इंडिया कोटा के लिए 15% होता है, 85% कोटा स्टेट कोटा के लिए होता है, 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है, एम्स आते हैं, जिपमर आता है, एएफएमसी आता है, बीएससी नर्सिंग आता है, बीडीएस आता है और एमबीबीएस आता है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की बात। जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 11,000 होता है टोटल, 11,000 होता है टोटल। एक एक बात को समझो, आप आराम से समझो तब समझ में आएगा। रजिस्ट्रेशन जो फीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, मतलब ये फीस आपको वापस नहीं मिलेगी, वो है 1,000 रुपीज़। सिक्योरिटी फीस है वो रिफंडेबल होती है, वापस मिलेगी। ये इसका भी कंडीशन है कब वापस मिलती कब नहीं मिलती, इसी वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा। यदि आपने राउंड 2 के अंदर सीट मिल गई और यदि ज्वाइन नहीं किया, छोड़ दिया, तो आपका ये रिफंडेबल फीस है वापस नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी इसको ही बोलते हैं। आप डिटेल से भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, आप इस वीडियो के अंदर बने रहना, डिटेल से समझाऊंगा। 10,000 रुपये होते हैं वो सिक्योरिटी, 10 के होता है वो सिक्योरिटी फीस होती है। फिर से समझो, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए टोटल पैसा लगता है 11,000, उसमें से 1,000 रुपीज़ जो नॉन रिफंडेबल होता है, रिफंडेबल होता है वो 10,000 होता है। SC ST और OBC और PW कैटेगरी के लिए 5,500 टोटल मनी होता है। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है उसमें से आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए जो नॉन रिफंडेबल होती है वो 500 होता है, लेकिन जो नॉन रिफंडेबल होती है वापस मिल जाएगी वो होती है 5,000 रुपये। अब आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि इसके अंदर क्या है। यदि टोटल कुल मिला के मोटी मोटी बात करें तो यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप 11,000 रुपये तैयार रखना, और ST SC कैटेगरी OBC PW के लिए आप 5,500 रुपये 5,500 रुपीज़ आप रेडी रखना, बस काउंसलिंग स्टार्ट आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आप ये सब गवर्नमेंट के लिए था, यदि डीम्ड के लिए जाना चाह रहे, प्राइवेट कॉलेज के लिए अलग से स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है। 85% के लिए मोस्टली प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो स्टेट काउंसलिंग से थ्रू होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं वो 85% स्टेट कोटा के अंदर होते हैं। बात करते हैं डीम्ड कॉलेज के लिए ऑल कैटेगरी, यहाँ पे कोई भेद नहीं है, सब कैटेगरी के लिए ऑल कैंडिडेट के लिए, जनरल हो चाहे OBC हो चाहे ST हो SC हो PW, सब के लिए टोटल प्राइवेट कॉलेज के लिए जो डीम्ड कॉलेज होता है उसके लिए 2,05,000। अब कैसे, जैसे फीस रजिस्ट्रेशन के लिए नॉन रिफंडेबल होता है 5,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो होती है 2 लाख, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 लाख यहाँ पे इसकी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं राउंड 1, इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा राउंड 1। अभी एक राउंड 1 को मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करूँगा, वहाँ पे राउंड 2 राउंड 3 भी बता दूँगा। अभी जो आपकी सीट मैट्रिक्स है वो 4/8 को आएगी, 4 अगस्त को आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कितना करना है अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देख ले, पेमेंट आपको समझ में आ रहेगा।
15% कोटा के लिए आप जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 11,000 तैयार रखना, 11,000 और ST/SC OBC को तो 5,500 ध्यान रखना। अब रजिस्ट्रेशन, अब यही डाउट आता है कि रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा तो हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट क्या आता है, प्लीज़ समझो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट ज़्यादा नीड नहीं होती, जब कॉलेज अलॉटमेंट होता है तब डॉक्यूमेंट ज़्यादा चाहिए। अभी यहाँ पे आपको क्या ही नहीं चाहिए, रोल नंबर चाहिए, रोल नंबर जो है वहाँ पे फिल करना होता है, एप्लीकेशन नंबर जो नीट का होता है वो फिल करना होता है, उसके बाद जो आपके कितने स्कोर आए नीट वो फिल करना होता है, क्या रैंक आई वो फिल करना होता है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होती है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मेन यही मांगा जाता है जब हमारा रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, स्कोर कार्ड नंबर और रैंक क्या कौन सी आपकी AIR रैंक आई वो, कैटेगरी रैंक क्या आई वो, DOB क्या, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इतना करने से आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, 5 अगस्त, 5 अगस्त को आपका रजिस्ट्रेशन होगा जो 12 अगस्त तक चलेगा। सबसे बड़ा डेट यही इंपॉर्टेंट है, आपको 5 अगस्त से लगा के 12 अगस्त तक हमको रजिस्ट्रेशन कर देना है। कब तक, अप टू 3 PM, 12 अगस्त का अप टू 3 PM, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, आपको 5 से लगा के 12 तक आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसके बाद जो पेमेंट है वो कभी किसी इश्यू की वजह से पेमेंट नहीं हो पाता है तो 12 अगस्त को 6 PM तक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम रजिस्ट्रेशन कर दिया, पेमेंट दे दिया, अब बारी आएगी चॉइस फिलिंग की। यदि MBBS के आपके अकॉर्डिंग नंबर आते हैं, MBBS करना, फिर BDS करना, फिर BSc नर्सिंग करना। मोस्ट अब यही यहाँ पे ही सबसे बड़ा डाउट आ गया, हमको चॉइस फिलिंग कौन सा कॉलेज करना है। यहाँ पे हमारी टीम की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ऊपर व्हाट्सअप नंबर दे रखा था, उस व्हाट्सअप पर आप मैसेज करना है तो आपको वहाँ पे जितनी भी चॉइस फिलिंग है, अब कौन सा कॉलेज टॉप पे है, कौन सी ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज के अंदर स्टाइपेंड अच्छा मिलता है, कौन से टॉप कॉलेज। यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट आता है कि इसके अंदर हिडन चार्ज कितने होते हैं, हॉस्टल है कि नहीं है। यही सब डाउट आने के लिए समझ में नहीं आता, इसलिए हमारी टीम से जुड़ना आपको बहुत ज़रूरी है। टीम से जुड़ोगे तो आपको डिटेल से एक एक पॉइंट, अभी पिन कमेंट के अंदर मैं एक फॉर्म दे दूँगा, वो फॉर्म फिल कर देना, तब भी आप हम के साथ जुड़ जाएंगे, एक एक चीज़ बता दी जाएगी। चॉइस फिलिंग करना है वो 6 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, वो 13 अगस्त तक चलेगी। अभी मैंने आपको फिर से समझो, जैसे ये 5 अगस्त से रजिस्ट्रेशन और पेमेंट सेम रहता है, उसके आसपास ये स्टार्ट हो जाती है, नेक्स्ट डे चॉइस फिलिंग स्टार्ट। कुल मिलाकर जैसे रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट किया, आपको चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दें। यदि 6 अगस्त को आप ऐसा काम करोगे तो 6 से 13 अगस्त तक यही करना है। चॉइस फिलिंग अवेलेबल 11 AM तक, 13 अगस्त को 11 AM तक आपका ये चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। चॉइस लॉकिंग स्टार्ट है वो भी 4 PM तक, 12 अगस्त से लगा के 13 अगस्त तक आपका ये 11 AM तक आपका चॉइस लॉक हो जाए। चॉइस लॉक करना ज़रूरी होता है, फिर भी आप बाई मिस्टेक भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपने प्रीवियस सीट बना रखी है, जो आप पे कॉलेज भरा था, ऊपर नीचे जो भी किया था वो समझ नहीं आता, हमारी टीम से जुड़ जाना, आपको हम बता देंगे, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विशेषकर ऑल इंडिया कोटा के लिए, लेकिन स्टेट के लिए कुछ स्टेट के अंदर ऑटो लॉक नहीं होता, वो भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं राउंड 1। अब हमारा रिजल्ट आएगा, चॉइस फिलिंग कर दी, वेट कर दिया, रिजल्ट आएगा हमारा 17 अगस्त को रिजल्ट आएगा। उसके बाद हमको रिपोर्ट ही करना है या ज्वाइन ही करना, आगे क्या सीनेरियो बता अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट MCC पे लेकर जाऊँगा, वहाँ पे समझाऊंगा कि हमको फ्रीज करना है, फ्लोट करना, 2 वर्ड नहीं आएंगे, उस वर्ड को मैं समझाऊंगा। जो ये डेट आएगी वो 18 अगस्त से लगा के 22 अगस्त तक ये सब कुछ चीज़ वहाँ पे रहेगा। उसके बाद में वेरिफिकेशन करना होगा, वहाँ जाने के बाद डाटा, और 23 अगस्त तक इसका लास्ट रहेगा। अब मैं बताता हूँ उससे पहले जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वहाँ पे कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, उसके पहले मैं बताता हूँ राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का भी डिटेल से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बिल्कुल शेड्यूल आया, आज ही शेड्यूल आया, MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है। ये शेड्यूल आप देख सकते हैं, NTA ने खुद ने लिखा 15% कोटा की हम करवाते हैं, 100% डीम्ड कॉलेज या सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसके लिए हम कराएंगे, एम्स के लिए 100% है, जिपमर हो गया पांडिचेरी के अंदर, और MBBS BDS और BSc नर्सिंग के लिए MCC की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस यहाँ पे काउंसलिंग करवाई जाती है। अब नेक्स्ट बात अभी बता ही दिया था मैंने, राउंड 1 के लिए तो अभी मैंने मेरे बता ही दिया था। राउंड 1 के अंदर आप देख सकते हैं 2 ही डाटा दे रखा है। 4 अगस्त को सीट मैट्रिक्स चलेगा, 5 से 12 रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट चलेगा, चॉइस फिलिंग 6 से 13 अगस्त तक चलेगा। सीट अलॉटमेंट होगा वो 13 अगस्त से लगा के 16 अगस्त तक हमारा सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद 17 को हमारा रिजल्ट आएगा। ये काम हमको कुछ नहीं करना, हमको डायरेक्ट रिजल्ट देखना है, ये काम खुद ही करेगा MCC, हमको तो जस्ट यहाँ पे चॉइस फिलिंग करके लॉक करके छोड़ देना है। 6 से लगा के 13 लास्ट डेट का इंतजार मत करना बिल्कुल। इस चीज़ को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, एक एक चीज़ अपडेट देना, व्हाट्सअप से जुड़ जाना, मैं कॉल करके बता दूंगा अभी आपको क्या करना है। उसके बाद में यदि कॉल ज्वाइन होता है तो आपको यहाँ पे इस डेट के बीच में करना होगा। उसके बाद सेकंड राउंड कब स्टार्ट होगा,
सेकंड राउंड के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड राउंड के लिए आपको ये देखना होगा 24 अगस्त के बाद में हमारी सीट मैट्रिक्स आएगी। उसके बाद में इसका रजिस्ट्रेशन है वो 25 से लगा के 29 तक चलेगा। चॉइस फिलिंग 25 से लगा के 30 तक चलेगी। ये प्रोसेस आएगा, रिजल्ट 2 सितंबर को हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही उसके बाद थर्ड राउंड कैसे करना है अपग्रेड, अभी इसी वीडियो को बनाओ, थोड़ा धीरे रखिए, पेशेंस रखिए। राउंड थर्ड के अंदर मोटी डेट आप सुनते रहे। इसकी भी सीट मैट्रिक्स आएगी 10 सितंबर को, फिर 11 से लगा के 15 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। यदि अभी भी किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया राउंड 1 राउंड 2 तो आप यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करना होगा यहाँ पे 11 सितंबर से लगा के 16 सितंबर। उसके बाद में सीट अलॉटमेंट आएगा, रिजल्ट आएगा, रिपोर्टिंग आएगा, ये करना है। रिजल्ट आएगा इसका 18 सितंबर। उसके बाद में राउंड 1 के बाद फिर स्टे वैकेंसी चलता है। कभी कभी यहाँ SVR 2 चलता है, 1 भी चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 27 सितंबर से लगा के 28 सितंबर, उसके बाद 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर रिजल्ट आ जाएगा। ये उस दिन डेट के आगे इस वीडियो पे यूट्यूब पे आपको अपडेट करते रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमको यहाँ पे करना क्या है। प्लीज़ सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, इस चीज़ को समझना, एक एक पॉइंट को बहुत ज़रूरी है। आराम से दिमाग खुला करके इस पॉइंट को समझो, बिल्कुल बच्चे की तरह समझाऊंगा, भाई बहन की तरह समझाऊंगा। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, मैंने ऊपर अभी बताया था। चॉइस फिलिंग करेंगे, कैंडिडेट सब हो जाए, सीट अलॉटमेंट हो गया, राउंड 1 का हमको मिला, सीट अलॉटमेंट हो गया है। तो अब क्या करना है, यही सबसे बड़ा यहाँ से स्टार्ट होता है खेल। कैंडिडेट को या तो फ्रीज करना है या तो फ्लोट करना है। फ्रीज का मतलब क्या है, वहाँ पे हमको सीट ब्लॉक करना है, वहाँ पे जाकर कॉलेज के अंदर जाके हमको सीट को फ्रीज करना है। फ्लोट क्या करना है, आगे बढ़ते रहना अपग्रेड के लिए। कैसे करना है अभी यहाँ पे समझो। फ्रीज का मतलब क्या हुआ, कैंडिडेट हु हैव डज नॉट वांट टू अपग्रेड। अब इसको कुछ भी नहीं चाहिए, एम्स दिल्ली जाना चाह रहा था, एम्स दिल्ली मिल गया, बात खत्म, आप चले जाओ उस कॉलेज के अंदर, वहाँ पे कॉलेज के अंदर चले जाओ। वहाँ पे कॉलेज में जाने के बाद आपको नेसेसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है, 1 टाइम अपलोड क्लियर सॉफ्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर ऑन MCG पोर्टल। आपको अब डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी। यदि आप फ्रीज करते हो चाहे फ्लोट करते हो, मतलब आप कॉलेज ज्वाइन करो चाहे ज्वाइन नहीं करो, लेकिन राउंड 1 रिजल्ट आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इसकी लिस्ट इसी वीडियो के अंदर लास्ट में बताऊँगा, यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब बात करते हैं, इसके साथ साथ स्टेट काउंसलिंग चलती है। स्टेट काउंसलिंग का रिजल्ट अभी मैंने इसके अंदर बताया था, एक नेक्स्ट पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि स्टेट जो है इसके साथ साथ ही चलता रहता है। फॉर एग्जांपल 4 अगस्त को हमारा राउंड 1 स्टार्ट होता है MCC का, उसी अनुसार 13 अगस्त को, डेट ध्यान रखना, 13 अगस्त को स्टेट काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब अलग अलग स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होगी, अपने स्टेट पे बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप राजस्थान के, तो राजस्थान की 85% कोटा के हिसाब से राजस्थान की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, गुजरात की अलग होगी, किसी स्टेट की तो ऑलरेडी हो चुकी है, महाराष्ट्र की अलग स्टार्ट होगी, महाराष्ट्र की ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। अब देखो इस चीज़ को अपने स्टेट में अपन को ध्यान रखना पड़ा, उसकी वेबसाइट अलग होती है, इसलिए इस चैनल पे अपडेट दे दिया जाएगा। इस चैनल पे ये अपडेट दिया जाएगा कि स्टेट की काउंसलिंग, आपके स्टेट की काउंसलिंग अब स्टार्ट हो गई है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी वीडियो के अंदर, यदि आपने फ्रीज किया और फ्लोट किया, फ्रीज का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे अपलोड करना है, 1 टाइम सॉफ्ट कॉपी MCC की पोर्टल पे कर देना है। अब हमको क्या करना है, वहाँ पे रिपोर्ट करना है। अब फिजिकली रिपोर्ट करना है, क्योंकि हम फ्रीज कर दिया, वहाँ आपको हमको जाना पड़ेगा, वहाँ पे फिजिकली अलॉटमेंट जो हमको इंस्ट्रूमेंट मिला है कॉलेज, वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट पे जाके करना पड़ेगा। इसके साथ यदि आपने साइड में देखा कि यार स्टेट काउंसलिंग करवा देते वहाँ पे अच्छा मिलेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग मिल जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पे आप 2 कंडीशन मिलेगी। यदि ऑल इंडिया कोटा से आपने एम्स दिल्ली या कोई एग्जाम SMS जयपुर ज्वाइन किया, आपको पसंद था, यही करना था, यही सपना था, यही ड्रीम था, मिल गया, बात ख़त्म, आप कॉलेज के अंदर चले जाओ, बस मज़े करो, बात ख़त्म आपके लिए। लेकिन यदि आपने सोचा यार स्टेट के अंदर करवाते वहाँ पे कोई बढ़िया मिल जाए, तो आपको स्टेट में यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सीट आपको छोड़नी होगी, वहाँ पे स्टेट के अंदर जाके आपको ज्वाइन कर देना। सबमिट रजिस्ट्रेशन जो भी है डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे, और ऑल इंडिया वाली सीट को सरेंडर करना पड़ेगा, बात ख़त्म। लेकिन यहाँ पे वही राउंड 1 फ्री एग्जिस्ट है, आपकी मर्ज़ी, वहाँ ज्वाइन करो चाहे ज्वाइन नहीं करो, फ्री एग्जिस्ट। लेकिन राउंड 2 फ्री एग्जिस्ट नहीं है, ज्वाइन करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो आपकी फ़ीस चली जाएगी। कौन सी, सिक्योरिटी फीस,
अभी ऊपर बताया था, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, फीस जितनी भी थी वो सभी चली जाएगी। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या अपना था, फ्लोट। नहीं भाई, फर्स्ट राउंड के अंदर मिला नहीं जाना, अब हमको फ्लोट करना, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना जिसको अपग्रेड करना है नेक्स्ट राउंड के अंदर। अब इसको भी वन टाइम डॉक्यूमेंट है, सॉफ्ट कॉपी अपलोड करना होगा। कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। यहाँ पे आपको पक्का कंपलसरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। और आपका मन हुआ कि स्टेट काउंसलिंग की साथ साथ करूँगा, कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अलॉटमेंट सीट यहाँ पे मिल गई और आपको यहाँ पे भी मिल गई, तो यहाँ पे मिलेगी तो आपको प्रोविजनल लेटर आ जाएगा, एडमिशन लेटर आ जाएगा कि आपको यहाँ पे सीट मिली है। अब आपको क्या करना है, यदि मुझे लगा यार स्टेट वाली मुझे अच्छी लग रही तो आपको स्टेट वाली ज्वाइन कर लो और वो ऑटोमेटिक आपकी चली जाएगी। एमसीसी की जो सीट थी वो अपने आप चली जाएगी। लेकिन आपका यही राउंड है, फर्स्ट राउंड को तो आप फ्री रजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड राउंड आप फ्री रजिस्ट नहीं कर सकते हैं, आपकी फीस चली जाएगी। अब बात करते हैं, ऐसा फर्स्ट राउंड के अंदर भी है, सेकंड राउंड के अंदर भी है। फर्स्ट राउंड को नहीं मिला तो सेकंड राउंड अपग्रेड कर सकते हैं, मीन्स आप जा सकते हैं, नेक्स्ट न्यू चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा आप इसको थोड़ा सा और समझ सकते हैं, वहाँ पे खाली पेज पे मैं समझा सकता हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ फर्स्ट राउंड आपको यहाँ पे था, फर्स्ट राउंड 2 कंडीशन हुई, आपने सीट मिल गई तो आप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत वाली, ज्वाइन नहीं करना चाह रहे तो फ्री एग्जिस्ट, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे आपको सेकंड राउंड, यदि आपने ये ज्वाइन किया फिर भी लग रहा है कि यार कि मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, आपको सेकंड पे जाना है, तो आपको जस्ट ऑनलाइन ही फिजिकल जाने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को समझो। राउंड 1 के यही नियम है 2026 का नया। R1 के अंदर यदि आपने कोई कॉलेज मिल गया, फॉर एग्जाम्पल आपको जयपुर के अंदर एसएमएस मिल गया, फिर भी लग रहा है यार मुझे कहीं और उसके ऊपर जाना है, तो आप वहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर ही एमसीसी ऑनलाइन पोर्टल पर ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। वहाँ पे एसएमएस जयपुर जाने की ज़रूरत नहीं है R1 के अंदर। R2 के अंदर भी यदि आपने वहाँ पे किया है तो R2 के अंदर आप लीव नहीं कर सकते, तो आपको ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। 3 को आराम से समझने की कोशिश करते हैं। राउंड 3 के अंदर क्या होता है, राउंड 3 के अंदर 3 कंडीशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3 कंडीशन क्या होती है आप देखो, यहाँ पे आराम से समझने की कोशिश कीजिए। राउंड 3 के अंदर अभी भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अभी भी कहीं भी आपको कॉलेज नहीं मिला है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं राउंड 3 के लिए। यदि आपके फ्रॉड किया हुआ है, मीन्स राउंड 1 के अंदर मिला पसंद नहीं है, राउंड 2 के अंदर रहते हैं, राउंड 2 के अंदर पसंद नहीं है, तो आप राउंड 3 के अंदर आ सकते हैं। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। यदि आप राउंड 2 के अंदर और राउंड 1 के अंदर सीट मिला है लेकिन आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं आगे, तो आपको फिजिकली कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। नियम के अनुसार सुनना ज़रूरी है, आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट ये बोलना है मुझे अपग्रेडेशन करना है। फिजिकली ज्वाइन करने के लिए आपको जस्ट 3 नंबर पर ही R3 के अंदर इस बात को समझने यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। राउंड 3 के अंदर ही रिपोर्ट करना है फिजिकली, अभी तक कहीं भी नहीं करना है। राउंड 3 के अंदर कुछ भी मिल गया है तो आपको पक्का 100% आपको फिजिकली अलॉटमेंट करना ही पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी एमसीसी 1 टाइम आपने अपलोड किया था राउंड फर्स्ट के बाद में, वहाँ पे अपने वही अपलोड रहेगा, वही डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज जाना पड़ेगा। राउंड 3 के अंदर कुछ भी किंतु परंतु नहीं होगा, सीट आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। यदि यहाँ पे भी लीव सीट कर दी राउंड 3 के अंदर तो सब कुछ चला जाएगा, फीस चली जाएगी, नेक्स्ट आप एडमिशन कहीं नहीं ले सकते हैं आप सब कुछ, क्योंकि राउंड 3 वाला है वो डाटा शेयर होता है एमसीसी काउंसलिंग का और स्टेट काउंसलिंग का भी। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है, कैंडिडेट विल ज्वाइन द अलॉटमेंट सीट, नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट सिक्योरिटी फीस गई आपकी 45 हो जाएगा, नो रजिस्ट्रेशन अलाउ, किधर भी रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं होगा। इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से समझ सकते हैं आप, वही स्टेप लिखा हुआ R1 का सीट अलॉटमेंट। यदि अपग्रेडेशन करना चाहते हैं यस तो आप आगे जा सकते हैं, यू बोलेंगे आप फ्लोट कैंडिडेट। ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट है वो तो आपको एक बार वेरीफाई करना होगा, वो भी ऑनलाइन। फ्रीज करना चाहते हैं तो आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा, मुझे पसंद है तो आप जा सकते हैं वहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके। उसके पहले अपलोड तो आपको करना ही होगा, उसके बाद फिजिकल आपको लेके चला जाना होगा। आपको फ्लोट करना है तो राउंड 2 के अंदर जा सकते हैं, फ्रेश अलॉटमेंट मिलेगा आपको, फ्रेश अलॉटमेंट कर सकते हैं राउंड 2 के अंदर। जो ऑलरेडी R1 के अंदर है अपग्रेड में है वो भी कर सकते हैं R2 के अंदर। आपको उनको भी लग रहा है अपग्रेड, अभी R2 के अंदर क्या होगा, यदि अपग्रेड आपका नहीं हुआ तो आपको ज्वाइन करना होगा, फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। कुछ भी नहीं मिला
लेकिन आप R1 के अंदर अभी बोला था यहाँ पे फ्री एग्जिस्ट है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। राउंड मिला तो अभी आप फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री एग्जिस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट है आपको अभी भी अपग्रेडेशन में जाना है तो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना, बात ख़त्म। और फिजिकल जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थर्ड राउंड के अंदर फिजिकल जाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे थर्ड राउंड में नया भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। R1 से 2, 2 से 3 में भी आप जाने वाले भी यहाँ पे कर सकते हैं। 3 कंडीशन यहाँ है, फ्रेश अलॉटमेंट भी हो सकते हैं, अपग्रेडेड स्टूडेंट है वो पे यहाँ पे कर सकते हैं। नॉट अपग्रेड है, कुछ भी नहीं मिला 1, 2 के अंदर तो भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ज्वाइन करना होगा, यदि अभी मिल गया आपको तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ज़रूरी है। थर्ड गए यहाँ पे भी ज्वाइन नहीं किया तो आपकी फीस सब कुछ चली जाएगी। अभी मैं आपको बताऊँगा अभी डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट फिजिकली रिपोर्ट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए और अपलोड करने होते हैं। अभी ऑनलाइन अपलोड करना। R1 R2 के लिए फिजिकली कॉलेज के अंदर नहीं जाना है, पहले जाना पड़ता था, यही नया रूल है। R1 R2 के अंदर फिजिकली रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, R3 के अंदर फिजिकली रिपोर्ट करना ज़रूरी है। यदि आप R1 R2 वहाँ पे जाना नहीं चाहते हैं, कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो फिजिकल करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे R1 हो या R2 हो, तो आपको फिजिकली ज्वाइन करना पड़ेगा। बस यही सबसे बड़ा अपडेट था। अलॉटमेंट लेटर है जो अभी इश्यू होगा कि R1 के अंदर ये सीट मिली थी, R2 या R3 कोई भी सीट मिली थी, वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर आएगा, MCC की वेबसाइट पे आएगा, वो आपको डाउनलोड करके लेके जाना है। एडमिट कार्ड आपके पास होगा, अभी भी नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं NT की ऑफिशियल वेबसाइट से। रिजल्ट और रैंक अभी भी गुम हो गई तो आप अपलोड कर सकते हैं। सबकी कम से कम 6 to 7 कॉपी, मोस्टली आप 10 कॉपी निकाल के डॉक्यूमेंट में आप रखना तैयार, कहीं भी डॉक्यूमेंट चाहिए ज़रूरत पड़ सकती है। अब डेट ऑफ सर्टिफिकेट भी चाहिए। डेट ऑफ सर्टिफिकेट कब चाहिए इस चीज़ को समझना ज़रूरत नहीं होती। यदि आपकी मैट्रिक सर्टिफिकेट में मैच नहीं हो रही, यदि आपकी 10th मार्कशीट के अंदर डेट ऑफ में गड़बड़ है, आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट बना देना चाहिए। सबको ज़रूरत नहीं है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट ये अभी नहीं बनता है, मोस्टली सब बंद हो गया। CBC के अंदर, स्टेट के अंदर, कोई स्टेट के अंदर जो पहले किसी ने कर रखी है तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होती है। लेकिन अब तो सब सेम ही हो गया, मार्कशीट वही होती है, सर्टिफिकेट वही होता है। कम से कम 8 पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए, बहुत ज़रूरी। सेम एज एप्लीकेशन फॉर्म में देगा वही फॉर्म अभी आपको फ़ोटो चाहिए। कम से कम 8 फ़ोटो चाहिए, जो नीट के फॉर्म फिल किया था उस टाइम चाहिए थे वो। ID प्रूफ चाहिए। ID प्रूफ सबसे अच्छा तो हमारे इंडिया के अंदर आधार कार्ड चलता है, नहीं तो पैन कार्ड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं। पासपोर्ट हो तो NRI के लिए वहाँ पे वो कर सकते हैं। OCI के लिए, PI के लिए, फॉरेन स्टूडेंट NRI के लिए होते हैं, वहाँ को अपना सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी होता है। उसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे चाहिए, स्पॉन्सर क्या था वो भी बता रखा है। उसके बाद में SC ST की आपको कोई भी कैटेगरी है वो सर्टिफिकेट चाहिए। OBC NCL की कैटेगरी है तो आपको अपना सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा डाउट है कि आप रिन्यू करें बिल्कुल नया अप्रैल महीने के अंदर आपको ही 2026 इस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका सर्टिफिकेट चाहे ST SC हो चाहे OBC हो अप्रैल मंथ के अंदर बना है या उसके बाद में बना है 2026 तो ही आपका ये लागू होगा, नहीं तो नहीं। पुराना है तो आप नया बना लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है 4 अगस्त से। नेक्स्ट बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट अपना चाहिए। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट किसके लिए होता है? जो आपका EWS सर्टिफिकेट, जो आपका कोई हैंडीक्राफ्ट है वो सर्टिफिकेट बनता है लास्ट में, वो आपका चाहिए होता है। उसके बाद में बात करते हैं, बस मोस्ट यही था सर्टिफिकेट वगैरह कौन से कब चाहिए। और नेक्स्ट बात हो गई ऑलमोस्ट सभी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। अब कोई भी आपको डाउट आ रहा तो या तो इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। हमारी टीम से आपको जोड़ दिया जाएगा, मेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। एक ही चीज़ बच्चे की तरह, भाई बहन छोटे छोटे बच्चों की तरह आपको समझा दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।